हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 25 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम 25 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व पोलियो दिवस ये दोनों ही कब मनाए गए हैं? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 24 अक्टूबर को। तो वन बाय वन हम दोनों के ही बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें यूनाइटेड नेशन डे की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में। और पिछले ही साल जो न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट जारी की गई थी, इसके अनुसार जो न्यूयॉर्क सिटी है ये विश्व का सबसे धनी शहर भी है। यूनाइटेड नेशन के डायरेक्टर जनरल तो ये हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की कुल मेंबर कंट्रीज़ ये है 193, और जो इसका 193rd मेंबर है ये है साउथ सूडान यानी कि दक्षिणी सूडान। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में। तो वर्ल्ड पोलियो डे ये भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो पोलियो के टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन और पोलियो उन्मूलन के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो वर्ल्ड पोलियो डे मनाया गया, इसकी थीम थी पोलियो के खिलाफ एक जीत, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक जीत है। तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 16 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड फूड डे यानी कि विश्व खाद्य दिवस। 20 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जबकि भारत में जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ये मनाया जाता है 29 जून को। इसके अलावा 23 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस यानी कि इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या इसे आप कह सकते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में चुना गया है अपने देश भारत को। और जो अपना देश भारत है ये ILO के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में बना रहेगा जून 2021 तक, मतलब कि अगले वर्ष तक। और यदि देखा जाए तो लगभग 35 साल के बाद भारत ने ILO के शासी निकाय की अध्यक्षता की है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 11 अप्रैल 1919 में। हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये हैं गाय राइडर। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल लेबर डे ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 मई को। नेक्स्ट है, हाल ही में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 190th मेंबर कंट्री के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो देखिए, अभी तक मैं आप लोगों को बताते आ रही थी कि IMF की कुल मेंबर कंट्रीज़ ये थी 189, और जो इसका 189th मेंबर कंट्री रहा था ये रहा था नॉर्वे। यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की ही मेंबर कंट्रीज़ पहले 189 ही थी। कहने का मतलब ये है कि जो भी कंट्री वर्ल्ड बैंक की मेंबर होती है वो ऑटोमेटिकली ही IMF की मेंबर कंट्री बन जाती है। तो अभी तक दोनों की मेंबर कंट्री ये थी 189, और IMF की जो 119th मेंबर कंट्री बनी है ये बन गई है एंडोरा। तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं एंडोरा की लोकेशन ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी रिवर तो ये है वोल्गा रिवर। ध्यान दीजिएगा, एक है वोल्टा रिवर जो कि अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। हम बात कर रहे हैं वोल्गा रिवर की, जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी रिवर है। इसके अलावा जो यूरोप महाद्वीप है इसे प्रायद्वीप का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूरोप महाद्वीप 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऊपर में है आर्कटिक महासागर, फिर यहाँ है अटलांटिक महासागर, और यहाँ है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। 3 तरफ से पानी से घिरा होने के कारण इसे प्रायद्वीप का प्रायद्वीप कहा जाता है। जबकि द्वीपीय महाद्वीप ये कहलाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो इन दोनों में ही आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं एंडोरा की। तो देखिए, एंडोरा की कैपिटल क्या है? एंडोरा ला वेल्ला। करेंसी तो ये है यूरो। ये तो बात हो गई एंडोरा की। अब देखिए, यहाँ
मेंबर कंट्री की बात की ही जा रही है तो दो ऑप्शन तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। यदि हम बात करें नीयू की, तो आप लोगों ने एशियन डेवलपमेंट बैंक इसके बारे में सुना होगा। इसकी कुल मेंबर कंट्रीज़ हैं 68, और इसका जो 68th मेंबर कंट्री है ये है नीयू ही। और अभी हाल ही में जो नीयू है ये वर्ल्ड का पहला डार्क स्काई नेशन भी बना है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो निकारागुआ है ये ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि भारत की ही पहल है, इसका 87वां मेंबर कंट्री बन गया है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं। तो देखिए, लेबनान के प्राइम मिनिस्टर के नाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि पिछले 1-2 महीने से लेबनान के प्रधानमंत्री का पद ये चर्चे में रहा है। तो इसे हम थोड़ा डीप में समझेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेबनान की जो कैपिटल है बेरूत, यहाँ कुछ समय पहले ही अमोनियम नाइट्रेट के कारण एक ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद से उस समय जो लेबनान में सरकार थी हसन दीप की, इन्हें और इनकी पूरी सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। इन्होंने जब इस्तीफ़ा दे दिया तब लेबनान के नए मनोनीत प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे। इनका नाम था मुस्तफ़ा अदीब। अब जो मुस्तफ़ा अदीब है, इन्होंने भी कुछ समय पहले ही इस्तीफ़ा दिया, जिसके बाद से अब लेबनान के फाइनली नए प्राइम मिनिस्टर ये बन गए हैं शाद हरीरी। तो इनके नाम में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं लेबनान की लोकेशन। लेबनान की यदि हम बात करें तो कैपिटल अभी मैंने बताया है, ये है बेरूत। करेंसी है लेबनानी पाउंड। आप देख सकते हैं लेबनान को यदि आप जूम करके देखेंगे तो इधर जो आप देख रहे हैं ये है रेड सी यानी कि लाल सागर। ये जो आप देख रहे हैं ये है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। और इन दोनों के ही बीच में एक नहर है जिसका नाम है स्वेज नहर। आप ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये कहलाता है अरब प्रायद्वीप का हिस्सा। देखिए, हम लेबनान की बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे कि भांग की खेती को वैध करने वाला ये पहला अरब कंट्री अभी हाल ही में बना है। अब यहाँ से एक ऑप्शन बच रहा है एवा मोटो का। ये कौन है? तो देखिए, इनके बारे में कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। एवा मोटो ये मात्र 16 साल की हैं और हाल ही में इन्हें फिनलैंड की एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। वैसे फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर ये तो सना मारिन है, लेकिन एक दिन के लिए ये बनाई गई थी एवा मोटो। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के मामले में कौन सा जिला टॉप पर रहा है? तो देखिए, अभी हाल ही में टॉप 30 जिलों की लिस्ट जारी की गई जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में, मतलब कि जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। और इस टॉप 30 में टॉप पर रहा है मंडी जिला, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में ये रहा है पहले स्थान पर। यदि मैं बात करूं इस योजना की, तो देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2000 में। और क्यों की गई थी? तो राज्य के 250 से अधिक आबादी वाले बस्तियों में, मतलब कि ऐसी बस्तियां जहां 250 से अधिक लोग रहते हैं, उन बस्तियों में हर मौसम सड़क संपर्क प्रदान करने के पर्पज से इस योजना को लॉन्च किया गया था। और इसी के क्रियान्वयन में टॉप पर रहा है मंडी। अब देखिए, यहाँ जिलों को टॉप किए जाने की बात की जा रही है, तो कुछ समय पहले ही नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिलों की एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें जो छत्तीसगढ़ का बीजापुर है ये रहा था टॉप पर। छत्तीसगढ़ में ही स्थित है अंबिकापुर, और इसी अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफ़े स्थापित किया गया है, जबकि भारत का पहला कचड़ा क्लिनिक ये स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। यदि हम बात करें बैतूल की, तो बैतूल ये मध्य प्रदेश का ही एक जिला है, और इसी बैतूल का एक गांव है जिसका नाम है बाचा गांव। जो बाचा गांव है ये 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव भी है। नेक्स्ट है, नाबार्ड के साथ साझेदारी में किस राज्य ने एकीकृत मॉडल कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है? तो इस एकीकृत मॉडल कृषि ग्राम योजना की शुरुआत ये की गई है उत्तराखंड के द्वारा। देखिए, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और इनकी आय को 2 गुना करने के पर्पज से इस योजना की शुरुआत की है। मतलब कि जो किसान हैं, किसानों को आधुनिक बनाना, कहने का मतलब ये है कि उन्हें भी मशीनी खेती में परिवर्तित करने के पर्पज से इस एकीकृत मॉडल कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं, ये है उत्तराखंड की लोकेशन। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। कुछ समय पहले ही इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी ये बनाई गई है गैरसेंण। मुख्यमंत्री अभी मैंने बताया है। यहाँ की राज्यपाल कौन है? तो ये है बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा उत्तराखंड से रिलेटेड
कुछ एडिशनल फैक्ट आप याद रख सकते हैं, जैसे कि भारत का पहला लाइकेन पार्क यानी कि कवक पार्क ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड में ही। इसके अलावा कल ही मैंने आप लोगों को बताया था भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र यानी कि स्नो लेपर्ड के लिए एक संरक्षण केंद्र ये स्थापित किया जाएगा उत्तराखंड के ही उत्तरकाशी जिले में। कृषि भूमि को पट्टे पर यानी कि लीज पर देने वाला भारत का पहला राज्य ये भी उत्तराखंड ही है। अच्छा, यहाँ से एक और टर्म इम्पॉर्टेंट है नाबार्ड। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 1982 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके जो अध्यक्ष हैं ये कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं, गोविंदा राजुलू चिंटला। नेक्स्ट है, हाल ही में वेगा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो देखिए भारत के एक प्रमुख ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड जिसका नाम है वेगा, तो वेगा मेंस के ब्रांड एम्बेसडर ये बनाए गए हैं क्रिकेटर रोहित शर्मा। इसके अलावा कुछ समय पहले ही ये ला लीगा के भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। इसके अलावा एक आई वेयर ब्रांड है जिसका नाम है ओकले, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा ही बने थे, जो कि मुंबई इंडियंस के कैप्टन भी है। अब यहाँ क्रिकेटर की बात की जा रही है और ब्रांड एम्बेसडर की बात की जा रही है, तो आप सभी ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि जो महेंद्र सिंह धोनी है ये ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। विराट कोहली तो अभी हाल ही में इन्हें ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा जो हरभजन सिंह है ये किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? ई बाइक गो के। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित की जाएंगी डॉक्टर जैजनी वर्गीज़। देखिए जो डॉक्टर जैजनी वर्गीज़ हैं ये वैसे हैं तो ब्रिटेन से लेकिन भारतीय मूल की हैं और ये एक प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन हैं और इनके बेहतर काम के लिए इन्हें आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 चुना गया है, तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं। अब यदि हम चर्चे में रहे अदर नाम को डिस्कस करें तो जो ग्रेटा थनबर्ग है इनका नाम पिछले वर्ष काफ़ी चर्चे में भी रहा है, आप लोगों ने भी ज़रूर सुना होगा। ये बिलोंग करती हैं स्वीडन से और जो ग्रेटा थनबर्ग है इन्हें टाइम मैगजीन के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, तो टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। यदि हम बात करें एंजेला मर्केल की तो अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ये रही है टॉप पर। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा विश्व के टॉप 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों की एक लिस्ट जारी की गई और इस टॉप 100 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय नेता मतलब भारतीय राजनेता ये बने हैं नरेंद्र मोदी जी ही। नेक्स्ट है, हाल ही में सोलोमन द्वीप में भारत का अगला राजदूत यानी कि अम्बेसडर ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं सुशील कुमार सिंघल। सुशील कुमार सिंघल ये हैं कौन? तो ये 2000 बैच के IFS ऑफिसर हैं जिनकी नियुक्ति सोलोमन द्वीप में इंडिया के नेक्स्ट अम्बेसडर के रूप में की गई है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं सोलोमन आइसलैंड की लोकेशन, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और इसी के पास ये स्थित है। इसकी यदि हम बात करें कैपिटल की तो ये है होनियारा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये है कैपिटल और करेंसी है सोलोमन द्वीप डॉलर। देखिए ऑस्ट्रेलिया के जो आसपास ये छोटे छोटे द्वीप आप देख रहे हैं ये सभी मिलकर कहलाते हैं ऑसिनेशिया ही। यहाँ बात की जा रही है राजदूत की, तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था जो नीना मल्होत्रा है, नीना मल्होत्रा ये सैन मैरिनो गणराज्य में इंडिया की नेक्स्ट अम्बेसडर बनी हैं। जो मोनिका मोहता ये स्विट्ज़रलैंड में इंडिया की नेक्स्ट अम्बेसडर बनी, जबकि जो राहुल श्रीवास्तव है ये रोमानिया में इंडिया के नेक्स्ट अम्बेसडर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी अभी हाल ही में दी गई है जम्मू कश्मीर में। तो देखिए केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दे दी है और इस कदम से जम्मू कश्मीर में भी देश के अन्य हिस्सों की तरह ही 3 स्तरीय लोकतंत्र की स्थापना हो सकेगी। देखिए जम्मू कश्मीर के बारे में तो हम हमेशा ही डिस्कस करते हैं, आज यहाँ नया टर्म है पंचायती राज, तो आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज का वर्णन किया गया है और जो हमारा अनुच्छेद 40 है यानी कि आर्टिकल 40, इसके अंतर्गत सरकार का ये कर्तव्य है कि ये पंचायतों की स्थापना करे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना
इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत है ये की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान का एक जिला है नागौर जिला, यहीं से इसकी स्थापना की शुरुआत की गई थी। और यदि आपसे पूछा जाए कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा ये कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 24 अप्रैल 1993 को। और इसलिए 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस के रूप में। तो ये तो हो गई पंचायती राज दिवस की बात। अब पंचायत से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं जो कि आप लोगों ने याद रखनी है। मैंने जिस हिसाब से याद रखा है मैं आप लोगों को वही ट्रिक बता रही हूँ। सिंपल सी ट्रिक है, बैग्स, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं झोला। तो 4 समितियां हैं। बी फॉर बलवंत राय मेहता समिति, ए फॉर अशोक राय मेहता समिति, जी फॉर GVK राव समिति और एस फॉर सिंघवी समिति। तो इनसे रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट आप याद रख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले यदि हम बात करें बलवंत राय मेहता समिति की, तो भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायत है इसकी सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने ही। इनके जो बेटे रहे हैं अशोक राय मेहता, इन्होंने सिफारिश की थी द्विस्तरीय पंचायत समिति की। यदि हम बात करें GVK राव समिति की, तो प्रत्येक 5 साल में पंचायत का चुनाव होना चाहिए, ऐसी सिफारिश की थी GVK राव ने। और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश ये की गई थी सिंघवी समिति के द्वारा। आई होप अब आप लोगों को पंचायत से रिलेटेड ये सभी इंपॉर्टेंट समितियाँ क्लियर हो गई होंगी। एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, देखिए वर्ल्ड जियोग्राफी का जो फर्स्ट पार्ट है ये ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है, बस इसमें कुछ एडिटिंग का काम बचा है। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है ये अपलोड कर दिया जाएगा और इसके पहले आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर था प्रवीर कृष्ण। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो इसका आंसर तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना ही है। साथ ही आज संडे है तो आज आप लोग अपना फीडबैक भी दीजिएगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स रीड करती हूँ। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आया है तो एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।